चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज कितना 3.5 में हम लोग एक के सब क्वेश्चन देख लिए हैं, दो के एक देख लिए, दो देख लिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला था बनाने के लिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं बताना है। बना कर लाया है। ये क्वेश्चन को हम वज्र से बना देते हैं, प्रतिस्थापन से नहीं बनाया है तो हाँ तो हम वज्र से बना देते हैं, प्रतिस्थापन से तुम लोग बना लेना, ठीक है। चलो भाई क्या नंबर है 3 के 1, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कितना 8x + 5y, 8x + 5y बराबर 9। आगे कह रहा है 3x + 2y बराबर कितना हो 4। हो गया। अब देखो ए बुआ ध्यान दो, हम कुछ बताए थे वज्र से बनाने के लिए। क्या बताए थे कि बराबर के इधर साइड वाला को इधर कर लेना, यही बताए थे ना। यही ना बताए थे रे। तो डायरेक्ट इसको लिखना। जब क्वेश्चन देखो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, कॉपी में हल लिखना। हल लिखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करना, डायरेक्ट यहाँ से तुझे उतारना। यह है ना इधर चलाएगा बराबर इधर का थी 0, 3x + कितना 2y, 4 है उधर तो इधर आके कथी में हो जाएगा माइनस में बराबर 0। समीकरण कितना समीकरण 2। हालांकि इसमें समीकरण मानने की जरूरत भी नहीं होता है, हटा दे छोड़ दे। चलो मान भी सकते हो अंतिम में ना, रहने दो मान दो, अंतिम में काम देगा 1 और 2। चलो तो ध्यान रखो a1 का वैल्यू कितना है भाई 8, a2 का पहले b1 का बोलो b1 5, c1 चलो a2 3, b2 2 है भाई, c2 काहे कंफ्यूज हो। सूत्र क्या है बताइए तो x और y का b1 c2 माइनस b2 c1 है ना, a1 b2 a2 b1 है ना। चलो कॉमा फिर यहाँ से कथी बताओ भाई माइनस c2 a1 आई सेम है a1 b2 माइनस a2 b1। कोई दिक्कत। चलो भाई अब बोलेगा सब, ठीक है। b1 का वैल्यू बताओ भाई 5, वेरी गुड। गुने c2 का -4 ब्रैकेट में ले लेना है ना। चलो e माइनस b2 का b2 2 गुने c1 का -9। चलो भाई बटा में a1 8 गुने b2 2 बहुत अच्छा माइनस a2 3 गुने अब कथी चाहिए b1 5, ठीक है। चलो भाई कॉमा c1 -9 गुने a2 3 माइनस c2 -4, ठीक ना, गुने a1 8। चलो अब बाटा वाला तो सेम रखिएगा। चलो भाई 8 गुने 2 माइनस 3 गुने 5, जो नहीं बोल रहा है उसको हड्डी टूटेगा भी। चलो तो देखो यहाँ पे प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 चौका 20। बड़ा मोटा उग रहा है ना रे। हो गया माइनस गुने माइनस कत हो गया 9 दूना और 8 दूना 16 और घटे कितना 15 हो गया। कॉमा माइनस गुने प्लस, यहाँ ना कुछ तो प्लस है तो माइनस होगा नतिया। हाँ माइनस गुने माइनस तो कत हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस होगा रे बउआ। चलो 8 चौके, चलो भाई 8 दूना 16 और यहाँ पे 15। चलो भाई इधर लिखे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस नतिया 27, ठीक है। हाँ यहाँ पे माइनस होगा। चलो ठीक है। अब आ जाओ 18 और 20 अलग अलग साइड पे काम घटाओ के, तो 20 में से 18 गलत तो कितना 2 आ जाएगा, माइनस में होगा भाई। चलो बटा में कितना 1 कॉमा
यहाँ 32 है या 27, तो माइनस में 5 की 5 होगा, माइनस में बोल रहा है रे ये प्लस है ना, ये माइनस है, तो अलग अलग साइन तो काम करती घटाओ के, ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला में से कथी करेंगे, कम वाला घटता है ना। तब देखो 2 में से 7 के लिए तो नहीं घटेगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 लिख दिए, बच गया 2 में से 2 गया तो 0, इधर 0 देने की जरूरत नहीं है, जो बड़का है उसका साइन तो बड़का ही है, तो ये प्लस में है तो प्लस शो करने की भी जरूरत नहीं है। शुरू बटा में तो एक क्या आएगा, चलो भाई हो गया है, अंतिम में लिख सकते हो, इतना ही पे छोड़ दे, लिख दे डायरेक्ट। हाँ एक नहीं ना लिखा जाता बटा में, समझ जाओगे ना, लिख दो, इसलिए x बराबर वो एक्स वाई बराबर इतना, ठीक है ना। तो छोटका देगा तो इधर छोटको दे दो, हो गया आंसर ठीक ठाक है ना। अब जो है आप इसको प्रतिस्थापन से बना लीजिएगा, कृपया उतार लीजिए, कहीं डाउट है तब पूछने में हाँ संकोच न कीजिएगा। इसको समीकरण 1 2 मानिएगा तो अति प्रतिस्थापन से बना लीजिए, अभी समीकरण 1 2 मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई ये था वज गुणन विधि, ठीक है, थोड़ा हाली हाली उतारिए। चलिए हो गया हो बउआ जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के डायरेक्ट 2, और ऐसा क्वेश्चन हम करा दिए हैं बउआ जी, बन भी गया होगा तो ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम जो हम लेने वाले हैं उसमें पूछा भी गया है, ऐसने क्वेश्चन पूछा गया, आप कौन है से नहीं कहेंगे। एग्जाम में हाँ देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन देता है, कहता है समीकरण को हल करे, अब विधि का नाम नहीं लेता तो कोई विधि से हल कर दो, लेकिन कह दिया कि वर्ज से बनाओ तो वही से बनाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन से बनाओ तो प्रतिस्थापन से, यानी जो नियम कहता है वो नियम से बनाना पड़ेगा, नहीं कहता तो कोई से बना दो, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 4 के 2 पढ़िए एक सब आदमी। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन को हम सब पहले मनाते हैं, आराम आराम से बनाते हैं, है ना, है तो लिखो माना कि, चलिए माना कि, हाँ जी तो लिखिए माना कि, लिखा है, चलिए अच्छा बात है लिखा है, लिखिए माना कि क्या नंबर है वो 4 के 2, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर कथी y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा भाई x बटा, यहाँ लिख भी सकता है भिन्न का हर, शॉर्ट में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, यानी ई भिन्न हो गया है ना, इसके अंश में 1 घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 1/3। पहला स्टेटमेंट समझ में आया, कृपया लिखने में अस्कतिया जाए तनका दे, ध्यान दीजिए इधर। चलो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3x माइनस 3 कम, 1 से गुना कीजिए तो 10 के 10 है ना भाई, तो x y वाला एक तरफ और जो संख्या बचेगा उसके दूसरे साइड, तो 3x ये प्लस में इधर आके और 3 माइनस में उधर जाके समीकरण हो गया। पुनः क्या बोला है, दोबारा क्या बोला है, फिर देखिएगा, और वह 1/, फिर क्या नहीं गया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, हो गया, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है ना। फिर कितना बोला है, ई हो गया भिन्न, जब हर में 8 जोड़ेगा तो कितना होगा 1/4, समझ में नहीं आएगा तब बता देना, क्रॉस गुना करते 4x हो गया, 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क को पड़ेगा, 10 के 10 इधर बनाए हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा भाई 4x है ना, y के इधर ले लेंगे तो माइनस में, आप बरोबर कितना 8 है ना, समीकरण 2। कुछ देख रहा है समीकरण 1 और 2 में, ये है y सेम है ना, तो खतरा कहला लोगे, छोड़ देते हैं y के काट देते हैं, ठीक ना। चलो सेम रहेगा तो वहाँ टेंशन नहीं लेना, समीकरण 1 तथा कथी से
2 से, हाँ विलोपन से कुछो से बना देंगे। तो कितना है समीकरण 1? 3x माइनस वाई बराबर 3, और 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो y से y गेलो, 3 गो x में से 4 गो x तो माइनस x होगा। अलग अलग साइन ही प्लस में ही माइनस में तो काम घटाव के होगा ना रे, ज्यादा का वाला में से घटाएंगे ना, 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो कै गो x बचेगा? एगो बचेगा। ये बड़ा था, इसका साइन दे देंगे, हो गया बरोबर। तब बरोबर 8 में से 3 जाएगा ना, अलग अलग साइन नहीं, माइनस में प्लस में, तो 8 में से 3 गया तो 5, बड़का का साइन तो बड़का माइनस, माइनस से माइनस गेलो तो x बराबर कितना हो गेलो? 5। ठीक है, समीकरण कै में? 1 में x का मान रखने पर। ठीक है ना, कहाँ है भाई समीकरण 1? यही है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3। चलो भाई 3 गुणे x का वैल्यू कितना है? 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3। ठीक है ना, माइनस वाई बराबर 3, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो माइनस वाई बराबर कितना? माइनस 12 हो जाएगा। माइनस से माइनस गिलो, वाई बराबर कितना हो गया? अंतिम में लिख देना अतः, इधर घेर के लिख समझिए, हैं? अतः x बराबर कितना? 5 ना, भिन्न ना निकालना है हमको, लिख दो भाई भिन्न ना, कथी? अरे हमारा भिन्न लिखे ना भाई, भिन्न बराबर ना कितना? x हर था, सॉरी अंश था ना तो ऊपर, और y हर था तो नीचे। समझा क्या? कितना इजी था। 5 नंबर की पूछेगा एग्जाम में, उतारिए इसको फटाफट। हाँ बुआ 5 नंबर पूछेगा ही, हम पूछ चुके हैं बुआ, अब इसमें से कौन पूछे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर कितना? 5, 4 के 5 11 बोले रहे थे, 9 कहाँ है क्वेश्चन? 4 के 5, बाकी सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता इसलिए नहीं बता रहे। ठीक है, 5 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल, गौर से समझिएगा, उतार लिया तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब भुजा होता है। ठीक है, चलो हमको पूरा विश्वास है कि तनको क्वेश्चन तुझे नहीं समझा होगा, हम समझा रहे तोड़ तोड़ के, टेंशन नहीं लो। इतना ऐसी फॉर्मेलिटी निभा दिए पढ़ के, अब क्वेश्चन को हम तोड़ के बता रहे, टेंशन नहीं लो। लिखो पहले, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई। लिखो, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई। माना कि ये है भाई 4 कितना? 5। माना कि आयत की, चाहे आयत का, आयत कथी लिख रहे भाई? आयत का लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। भाई साहब आप लोग तनका ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दो। नहीं, हम कीने नहीं है, ईमान से दिया है। हो गया है, ये है आयत आपका। ठीक है, कथी है? आयत में आमने सामने की भुजा कथी होता है? ये है लंबाई या ये है कथी? तो ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर, ये पता है ना भाई आयत के लिए। चलो अब जो है, जो क्वेश्चन में कहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल के बारे में तो कई इधर हम जिक्र कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, लंबाई गुने, हाँ तो लंबाई गुने चौड़ाई, समझ सकते हो ना? बी फॉर बीट यानी चौड़ाई। आ जाओ, अब प्रश्न से जो कहा है वही करेंगे हम लोग, ठीक ना? ओके, क्या कहा है? अब एक ही वो चीज़ समझना। पहला स्टेटमेंट
कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले रुक जाते हैं प्रश्न से बाद में। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल लिख दे अभी कि बाद में लिखे? छोड़ दे, छोड़ देते हैं, बाद में लिख देंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई उन्हें चौड़ाई, नहीं समझ जाओगे ना? चलो आ जाओ प्रश्न से, भले लिख लेते प्रश्न से। चलो क्या कहा है समझिए कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक ना, वर्ग इकाई मतलब कथी? इसका यूनिट मान लो मीटर है, मीटर ले लेते, एक बात बता रहे थे, मीटर और गुने कथी? मीटर। तो मीटर 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 स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर को वर्ग नहीं बोलते, समझ आ रहा है ना? तो हम लोग कथी मीटर के जब कथी लिए? इकाई लिए है ना, तो है वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक ना, वही वर्ग इकाई बोला है। ओके, तब बोला है आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई कम हो जाता है? 9। ई हो गया लंबाई, आई हो गया सटल है मतलब गुना, तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना कम हो जाता है भाई? कब? यदि कब हो जाता है? कम, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई है ना, है लंबाई 5 इकाई कम। ठीक ना, आगे कथी बोला है? कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई कितना बढ़ा दी जाती है? 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये लंबाई है, कथी है? तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है ना, तो क्षेत्रफल ये भी है, ये भी क्षेत्रफल। पहला स्टेप में समझ में आ गया? लंबाई गुने चौड़ाई तो क्षेत्रफल हो गया ना, और क्षेत्रफल के बराबर में कौन आएगा? क्षेत्रफल ना आएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई ये भी क्षेत्रफल हो गया, ये भी क्षेत्रफल था। क्वेश्चन में क्या बोला? यदि इसका जो है क्या बोलता है? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब? जब इसके लंबाई में 5 इकाई कम और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट। ओके, चलो अब इसको पहले सॉल्व कर लो। x से इसमें गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर x में कैसे गुना होगा? 3 से, तो 3x हो जाएगा। हाँ चलो, माइनस 5 से सब में गुना होगा तो माइनस गुने प्लस, तो कथी होगा? माइनस होगा। 5 में y से तो कथी हो गया? 5y, माइनस गुने प्लस तो कथी हो गया? माइनस 5 तिहाई 15। ठीक है, हो गया गुना, बराबर कितना है? एक्स वाई बराबर सॉरी माइनस 9। गोतिया कुछ मिल रहा है? लाओ हंसुआ काटो, काट दिए, हो गया 3x और माइनस में कितना? 5y बराबर कितना? माइनस में 9, प्लस में है, सॉरी माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया? 15 में से 9 गया तो कितना? 6 प्लस में आएगा। समीकरण 1, पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये समीकरण निकला है। ठीक है, आ जाओ पुनः क्या बोला है फिर से देखना। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को भी कितना? ये लंबाई है, लंबाई को कितना इकाई बढ़ाना है? लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 3 इकाई ना, दोनों को 2 में कहाँ चल गए रे? 2 इकाई हम, हाँ ठीक है, ठीक बोला। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को 3 इकाई, ये लंबाई हो गया, और चौड़ाई को कितना? 2 इकाई बढ़ा दे, तो भाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। समझ में आया कुछ हो? चलो अब सॉल्व करो। लंबाई गुने चौड़ाई तो क्षेत्रफल हो गया, और लंबाई गुने चौड़ाई तो ये भी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल आता है ना भाई। चलो x में इससे गुना होता है, x y हो जाएगा। चलो फिर x में कैसे? 2 से, प्लस है तो प्लस 2x हो जाएगा। ये गुना आना चाहिए बुआ, ये वाला। चलिए x का कहानी खत्म, 3 से घर में गुना होगा, 3 में y से तो कितना हो गया? तो 3y, फिर 3 में 2 से तो कितना? 6 बराबर xy प्लस में 67। ला भाई हंसुआ काटो, कट गया। 2 गो x और प्लस में कितना? 3 गो बराबर में 67, 6 प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया। चलो तो 2x प्लस में 3y बराबर में कितना? घटाओ 61। समीकरण 2। हाँ काहे सटा हुआ है? थोड़ा इधर चलो ध्यान दो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है, तो अब हम लोग बना सकते हैं कोई विधि से। ठीक है ना? चलो तो समीकरण 1 तथा कथी से? देखो तो कुछ कटने वाला है कि नहीं? पहले देखो तो कहाँ कट जाता, कहाँ कटेगा?
यहाँ 2x प्लस में 3y, यहाँ 3x माइनस में 5y, तो कितने वाला नहीं ना, गुना करना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 में कैसे समीकरण 1 में कैसे एक जगह लिख दे समीकरण, कहाँ भाई, 3x माइनस 5y बराबर कितना 6। फिर दूसरा कैसे है 2x प्लस 3y बराबर 61। यहाँ तो कोई दिक्कत ठीक ना। तो इसको समीकरण 1 तो ये है, रहने दो, इसको बता दे एक साथ चाहे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 था ये, समीकरण कितना था, इसमें कैसे गुना करोगे 2 से, इसमें 3 से, क्योंकि 6 बनाना है। तो 3 दूना लिख दो, भाषा लिखो, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से कथी करने पर, गुना करने पर भाई। तो कितना होगा 6x हो जाएगा माइनस 5 दूना 10y बराबर कितना 12। यहाँ पे गुना कीजिए था 6x प्लस में कितना 3 दूना 3 3 9y है ना, बराबर 3 से ना 3 कम 3 छतरी 18 हो गया। साइन चीज को प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, इसे ही गया 10 गो y प्लस में, ये भी सॉरी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में 19y हो गया बराबर, ये प्लस में सॉरी माइनस में, प्लस में तो घटेगा ना हो, 3 में से 2 गई 1 बच गई, 8 में से 1 गई 7, 1 के 1 माइनस है तो माइनस, चूंकि ही नंबर का था। चलो तो y बराबर देखो तो माइनस 171 बटा में कितना माइनस में 19, माइनस से माइनस गए 19 नमा 100, तो y का वैल्यू कितना गए बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो समीकरण क्या है में अब कोई में रख दो, समीकरण 1 में y का मान कोई में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है समीकरण 1 बताओ भाई, 3x माइनस 5y बराबर कितना 6 है ना, 3 गुणे x का वैल्यू कितना भाई निकालना है, हाँ 5 गुणे y का वैल्यू 9 बराबर 6 है ना, 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6 है ना। अब हो नहीं रहा, इधर बनाए, हाँ इधर बना रहा है। चलो तो सॉल्व करोगे तो 3x इधर छोड़ देंगे, 3x बराबर कितना 6 अब प्लस में कितना 45 माइनस में प्लस में हो जाएगा 45, तो 3x बराबर कितना 51 है ना भाई, x बराबर 51 बटा में 3 17 आ जाएगा बोलो भाई, इसलिए x बराबर कितना 17। अब हमसे जो पूछा था वो लिख दो, अतः लंबाई है ना, कथी का लंबाई आयत का ना, भाषा लिखना, अतः थोड़ा छोट लिखे, अतः आयत का लंबाई ना, शॉर्ट लिखा ले तो पूरा लिख लिए ठीक ना, कितना 17 वर्ग इकाई, यही चीज गलती है, वर्ग इकाई यहाँ पे नहीं लिखना है ठीक ना, क्षेत्रफल में इकाई सिर्फ लिखेंगे ठीक है, कथी लिखेंगे इकाई, वही हम देखा ही लोग तुझे कथी करी बोलते ना हो गया। और चौड़ाई कितना हो गया भाई, चौड़ाई हो गया 9 इकाई ठीक है, ये है आपका आंसर, बस उतार लो, डाउट है तो पूछने में संकोच मत करो। हाँ सही से उतारना, कैसे कैसे उतारना है देखबे किया है, नहीं देखा है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकता है। चलिए हो गया हो उतारल, हाँ चलिए ये एक्सरसाइज में कितना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है एग्जाम में। इसके अलावे अब गैस में से आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछिए, गैस में से क्वेश्चन पूछो। है ना, देखो उदाहरण 15 देखो 15 16 उदाहरण 15 और 16 देखो, ये बन जाना चाहिए आपसे, लेकिन चलो नहीं बनेगा फिर भी हम बना देते। 15 बन जाएगा भाई, फिर भी हम बना देते। देखो 15 एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो क्या करना पड़ेगा पता है ना सबको, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 है कि ना। और ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कथी
ज्यादातर हम देख ले, इसको मिटाए है। चलो हाँ ठीक है, जाइए। चलो भाई ध्यान दो, उदाहरण कितना, 15। ठीक है ध्यान रखो भाई। इधर कथी बोला है, चूंकि समीकरण युग्म का कथी है, अद्वितीय हल है, हल है। देखो जब 2 नंबर में पूछेगा तो जैसे भाषा लिख के बनाना है वैसे बनाना, ठीक है ना, समझा। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये नहीं लिखना, अब जहां से लिखेंगे वहां से लिखना। A1 बटा कथी A2 बराबर नहीं है कथी B1 बटा B2, है ना। लेकिन हम तो क्वेश्चन में नहीं लिखे, ना तो उसे बोला इधर क्वेश्चन लिख दे। क्या है क्वेश्चन बोलो तो, 4x प्लस py प्लस 8, है ना। आगे है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना। ओके अब देखो भाई, A1 का वैल्यू कितना है 4, A2 का 2, B1 का P, B2 का 2 हो गया, यही है ना। चलो तो क्रॉस गुना करेंगे ना, 4 दूना 8, पहले क्या गुना कर दिए एकरा, कोई कर सकता है। देखो 2p हो गया बराबर नहीं है कथी 8 है, तो p बराबर नहीं है कितना 8 बटा 2, कितना 4, यानी 4 नहीं आना चाहिए p के जगह पे, तभी अद्वितीय हल होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। ठीक है ओके चलो आगे देखो, 16 नंबर, इसको पहले उतारो फिर 16 देखते हैं। फास्ट उतारिए कृपया, जल्दी से जल्दी, तब तक हम इंक इसमें डाल लेते हैं। उतारे बबुआ, उतारता। उदाहरण कितना देखेगा 16, उतारिए, तब तक इसको हम मिटा रहे हैं। उदाहरण 16, हल्ला काय कर रहा है भाई, ज्यादा खाना खा के आ गया है, कहाँ से हल्ला कर रहा है। के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल के लिए हम बताए थे, कुछ याद है, लिखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है भाई, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y माइनस k माइनस कितना 3 बराबर 0, ओके। एंड फिर कहते बोला 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। समीकरण युग्म का कथी बोला है, अपरिमित रूप से, हाँ समीकरण युग्म लिखेंगे, चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से, ठीक ना, कथी है अनेक हल। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसे भाषा नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना है। तो अनेक हल के लिए संपाती ग्राफ बनना चाहिए ना, तो A1 बटा A2 बराबर C1 बटा, यही ना हो। A1 का वैल्यू कितना है k, A2 का 12 है ना, B1 का भाई और B2 का k, चलो C1 का माइनस है ना, ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो याद करो हम आपको बताए थे कि पहले ये दोनों ले लेना, बाद में दुइयों को लेने में आंसर आ जाएगा तो तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। चलो तो ये दोनों हम ले रहे हैं, तो k बटा कितना हो गया 12 बराबर 3 बटा k से k गुना करो तो k स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12 आई 36। याद है कुछ स्क्वायर तो उधर जाकर रूट में हो जाएगा, और k 36 का वर्गमूल कितना होता है
हो गया, आ गया, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। बस आज भर मैथ को रहने दो। अब एक चीज़ देख लीजिए, इसमें का इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट कर लो, और जितना भी 2 नंबरिया है, 5 नंबरिया हालांकि अभी एगो एक्सरसाइज बचल है ना, तू बताना, तुम अभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक इसमें का जो क्वेश्चन जो बना दिया गया है तीनों विधि पर प्रैक्टिस करके आना। ऑब्जेक्टिव टोटल बन जाएगा थोड़ा सा से, नहीं बनेगा तो कल एगो लास्ट क्लास कल रहेगा बस, ठीक ना। इसके बाद ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ओके। और फिर ग्राफ भी बताना, तो ग्राफ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, एगो 2 क्लास और चलेगा इसमें।